हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल चार्ट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। आज की डेट है 25 अक्टूबर और समय हो रहा है सुबह के 9:45 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए स्पेशल वीकली वीडियो लेके आए हुए हैं। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में आपके लिए हम गोल्ड के ऊपर जो भी एनालिसिस दे रहे हैं उसके माध्यम से आप बाज़ार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। और स्पेशली ये वीकली वीडियोस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही, कुछ भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है, नए हैं चैनल पे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और जो भी आपके अनुभव हैं जरूर वीडियो के माध्यम से शेयर, कमेंट के माध्यम से शेयर करके जाएंगे और एक लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करेंगे, जिससे उन लोगों को भी लर्निंग मिलेगी। तो शुरुआत कर रहे हैं आज की वीडियो की। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में, ये मंथली चार्ट है गोल्ड की मार्केट का। अक्टूबर 2022 से ये रैली शुरू हुई थी और अक्टूबर 2022 से अभी तक बाजार ने जो मूवमेंट दिया है गोल्ड की मार्केट में, लगभग 2764 पॉइंट और 171 पॉइंट की, 171% की ये रैली हमारी होते हुए दिखी है। टोटल 171 पॉइंट, 171% गोल्ड की मार्केट, और इसमें जो टोटल रैली हुई है 2764 पॉइंट की रैली हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्टूबर 2022 में गोल्ड का भाव जो 1600 के आसपास चल रहा था और अक्टूबर 2025 लगभग 3 साल के अंदर में गोल्ड की बाजार ने जो हाई बनाई है 4381 की बनाई है। लगभग 171% की ये बढ़त गोल्ड की मार्केट में हमको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको ध्यान होगा ये अक्टूबर के महीने के शुरू होने से पहले हमने आपको ये स्टडी आपको शेयर किया था कि अक्टूबर 2022 से रैली शुरू हुई है। मे भी हो सकता है अक्टूबर 2025 में यहाँ पर ये टॉप आउट करने की कोशिश कर सकती है। और बाजार कुछ तो देखो देखो क्या होता है ना, बाजार को चलाने वाले जो भी लोग हैं या बाजार में जो भी बाइंग सेलिंग करने वाले लोग हैं वो भी ह्यूमन बींग है। ठीक है, वो भी इन चीज़ों को देखते हैं, राइट। तो आपने देखा अक्टूबर महीने का फैक्टर्स तो आपको समझ में आ गया होगा। जो बाजार में सबसे बड़ी हमने गिरावट, लगभग जब से ये बाजार का भी चलना शुरू हुआ है, इतनी बड़ी गिरावट हमने डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा। लगभग 200, 250 और $300 तक की भी हमने गिरावट देखी। और आपने देखा 4381 का हाई लगने के बाद, क्या हाई अभी लगा है मार्केट में उसको हम समझते हैं। 4381 का हाई लगा है, ठीक है, और 4381 का हाई लगने के बाद लगभग लगभग 4000 तक गोल्ड की बाजार आई। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि 381 या 380 पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ 350 ही पॉइंट, कितना बड़ा ये मूवमेंट है। और ये अक्टूबर के महीने का फैक्टर्स मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ठीक है, और भी हमने रीजन लॉजिक दिए थे लास्ट वीडियोज़ में, अगर आप वीकली वीडियोज़ को ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम केवल डायरेक्टली यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अभी, क्योंकि ये मंथ का एंड भी होने जा रहा है, अक्टूबर महीने का 25 तारीख आज हो चुकी है, आखिरी हफ्ता रहने वाला है। ठीक है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, जो 5 ट्रेडिंग सेशन हमारे बचे अक्टूबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। क्या ये अक्टूबर वाला जो फैक्टर है, क्या ये 5 दिन हमारे ऑल टाइम हाई को रोक पाएंगे? और मुझे लगता है अगर ये 5 दिन में, अगर समझिए बाजार अगर हाई बनने से रुक जाता है 4381, जबकि यहाँ से बाजार बहुत दूर है अभी, ठीक है, अभी बाजार 4113 पे क्लोजिंग आया हुआ है और हाई हमारा 4381। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में इससे बात करें तो ये लगभग लगभग मान के चलिए यहाँ से 6% की चाल है। तो अगर अगले 5 दिन में, देखो वीडियो को आप कंप्लीट बेसिस पे देख के जाएंगे तभी ये चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ में आएंगी। केवल वीडियो का 1 मिनट का पार्ट सुन के आप चले जाओगे और उससे अपना ओपिनियन बनाओगे, फिर कमेंट में कुछ भी लिखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, वीडियो को जितना 5, 10, 15 मिनट का, जितने मिनट का भी वीडियो है उसको कंप्लीट देख के जाइए। आपके पास अगर अभी समय नहीं है तो आप बाद में आके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो कहीं नहीं जा रहा है। ये वीकली एनालिसिस है, पूरा वीक है आपके लिए देखने के लिए, लेकिन जब आप देखने के लिए बैठो तो कंप्लीट वीडियो देख के जाना है।
तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। अगले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड की मार्केट के लिए, लिख भी दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं आता समझ में। नेक्स्ट 5 डे वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा मंथली क्लोज आएगा इस 5 दिन के अंदर में। और अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी बाजार ने अपने टॉप भाव से इतनी गिरावट दिखाई है, लगभग 300 पॉइंट की गिरावट दिखाई, 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट दिखाई। ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट क्लोज करते करते हाई को अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये जो ऊपर से बाजार ने जो कार्यक्रम किया है, ठीक है, ये कार्यक्रम जो हुआ है ये बिल्कुल ही मतलब इसका वैल्यू पूरा खत्म हो जाएगा, बाजार अपने कंटिन्यूएशन में जाएगा। तो नेक्स्ट 5 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस हमारा डेफिनेटली 4381 रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए, और ये कंप्लीट हमारी जो मंथली कैंडल इसके क्लोजिंग के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं इस कैंडल, अगर मंथली कैंडल नेक्स्ट वीक में, चलो वो तो हम नेक्स्ट वीक में आपसे बात कर लेंगे। फिलहाल ये जो रीजन लॉजिक मैंने आपको बताया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अगले 5 दिन बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेलिंग माइंड से बाजार में हैं, ठीक है। अगर अगले 5 दिन अगर बाजार और इस टॉप को होल्ड कर लेता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाजार का ये एक स्विंग टॉप हो सकता है। देखो बाकी फैक्टर्स भी हम देखेंगे, हम डेली मॉर्निंग में आपके लिए वीडियोस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक फैक्टर उसमें ये हो सकता है अगले 5 दिन अगर बाजार इस हाई को होल्ड कर लेता है, नया हाई नहीं बनता है, तो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस देगा ये सेलर माइंड से जो लोग बाजार में हैं उनके लिए। तो अभी हम चलते हैं आगे, अगले वीक में किस तरीके की लेवल्स हो सकती हैं, वीकली पे किस तरीके की कैंडल्स बनी है उसको हम समझते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है चार्ट के ऊपर, लग रहा है इंपॉर्टेंट कुछ लिखे हुए चीज़ें, डेटाज को भी अपडेट करते हैं। अभी हमारे पास न्यू हाई क्या है, 4381, ठीक है, 4381 ऑल टाइम हाई हमारे पास में है। वीकली क्लोज कहाँ पर आया है, मैं इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि जो बहुत सारे लोग वो एकदम से हमारी, देखो कम्युनिकेशंस की चीज़ें होती है ना, बहुत सारे लोगों को हिंदी भी एकदम समझ में नहीं आती है, कोई हिंदी समझते हैं लेकिन हिंदी भी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए तो ये नंबर से लिखे रहेंगे तो उन लोगों के लिए भी समझ में। कल तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया अभी आपकी वीडियो बाहर के देशों में भी देखी जा रही है, आप हिंदी में बोलते हो, थोड़ा सा कुछ इंग्लिश में भी चीज़ें बोला करो, जैसे कि मतलब जो ऐसे वर्ड हिंदी के एग्जैक्टली यूज़ मत करो जो इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके की चीज़ें करने की, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हो तो वो भी बताएंगे। बाकी मेरा स्टडी में जो शेयर करता हूँ, अगर आप कोई भी लैंग्वेज अगर जानते हो तो चार्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो आप समझ सकते हो, समझ रहे हो। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा बोल नहीं पाता है लेकिन उसका चेहरा देख के, उसकी स्माइल देख के हमको सब समझ में आता है। उसी प्रकार से अगर आप प्यार है चार्टों से आपको, तो चार्ट पे हम क्या कर रहे हैं अगर वो भी आप समझ लेते हो, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो वीकली क्लोज किधर आया है हमारा, इस वीक का वीकली क्लोज है 4113, 4113, और वीकली हाई एग्जैक्टली वही वाला हाई है जो टॉप हाई लगा। वीकली लो कितना है, 4004, ओके। मेजर सपोर्ट एरिया एग्जैक्टली इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। सपोर्ट एरिया हमारा नेक्स्ट वीक के लिए 3980 से लेकर 4050 के बीच में रहने वाला है। और अगर आप इस रेंज की वैल्यू को समझ रहे हो, लास्ट वीक में कितनी बार बाजार इस रेंज में आया है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, देखो मॉर्निंग में डेली आपके लिए वीडियो आती है, देखो इस रेंज की वैल्यू को समझो। अब ये 4 घंटे का चार्ट आपके सामने मैं प्लेस किया हुआ है, आप इसको ध्यान दीजिए कितने बार बाजार इस रेंज में आया है। अगर आप केवल इस सपोर्ट एरिया को हमारे ध्यान देते, देखो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। इसको अगर आप एक ही बार भी मान लेते हो तो टोटल 4 बार यहाँ पर आया हुआ है, और 4 के 4 बार बाजार ने यहाँ को उछाल मिला है। तो इतने पावरफुल ये लेवल्स हैं अगर आप इन लेवल्स की वैल्यू को समझते हो, ठीक है। तो इसलिए हम सपोर्ट लेवल में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट लेवल होने वाला है 3980 से लेकर 4050 के लिए होने वाला है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस के लिए आपके पास लेवल निकलने वाला है। पिछले वीक का क्लोजिंग प्राइस क्या है, पिछले वीक का क्लोजिंग प्राइस है 4251, तो 4251 कुड बी द रेजिस्टेंस लेवल।
रेजिस्टेंस लेवल 4250 कर दे रहा हूं मैं राउंड नंबर, और जो ऑल टाइम हाई हमारा लगा हुआ है 4381, ये बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस आज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये बड़ा रेंज आपके लिए निकल के आ रहा है। और अगर आपको छोटे माइक्रो लेवल्स चाहिए तो आप, जब हम डेली मॉर्निंग में आपको एनालिसिस शेयर करते हैं वहां पर आप वॉच करेंगे तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो जो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लेवल्स होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, मेजर सपोर्ट लेवल 3980 4050, और मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है 4250 से लेकर 4381, और इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस वीक का क्लोज लेवल 4113, जहां पर मार्केट ने अभी क्लोज किया हुआ है। ये लेवल बाय डिफॉल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर समझिए मंडे ट्यूसडे, किसको हमारा फॉर्मूला याद है कि पिछले किसको हमारा फार्मूला याद है? मंडे ट्यूसडे में अगर बाजार समझिए ये जो क्लोज आया हुआ है 4113, इसको अगर डिफेंड कर लेता है, ठीक है, तो आगे भी आने वाले वीक में बाजार उसको फॉलो अप करती है। पिछले बहुत दिनों से हम इसको देखते हुए आ रहे हैं, हो सकता है लास्ट वीक में ये नहीं हुआ हो, देखो हमेशा हर चीज नहीं चलता है, लेकिन आप इसको वॉच कीजिए। अगर मंडे या ट्यूसडे में बाजार ने अपने पिछले वीक के क्लोजिंग को डिफेंड कर लिया, तो उसके नीचे मतलब मंडे या ट्यूसडे में बाजार 4113 के नीचे अगर रहती है, तो हो सकता है कि 4000 के भी टूटने के आसार हो सकते हैं। और समझिए 4113 के बाजार अगर मंडे ट्यूसडे में अगर ऊपर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है बाजार नया हाई भी बनाने की कोशिश करे, ठीक है। तो बिल्कुल वॉच करना है, बगुले जैसा ध्यान लगाना है, ठीक है। जितना आप इस चार्ट के अंदर घुसोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उसी से आप ओपिनियन बना पाओगे। ये किसी से बोलने से या किसी के वीडियो देखने से, किसी का न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप प्राइस को रियल टाइम फील नहीं करोगे ना, जैसे मैंने अभी आपको एक लेवल बताया एग्जाम्पल के लिए, समझिए मैंने बोला 43980 से 4050, अब ये लेवल मैं पिछले लगभग 4-5 दिन से आपको वीडियो में दे रहा हूं, ठीक है। बाजार 3-4 बार आके भी चले गया, तो क्या फायदा? आप नीचे आता भी बाजार को देख रहे हो, ऊपर जाता भी देख रहे हो, लेकिन कुछ भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ भी डिसीजन मेकिंग करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चार्ट को समझा ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीक में जो आपको लेवल्स बताए हैं, आप देखोगे बाजार टक 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 उसी तरीके से मूवमेंट करता जाएगा और आप देखते रहोगे। और बाद में देखो, अरे क्लास यार वीडियो तो हमने, आपने सही बताया था, लेवल बाजार वहीं से घूम गया, हम तो देखते रह गए। ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको सीखोगे, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो सारा खेल लर्निंग का है, आपके माइंड का है, कितना अच्छे से आप चीजों को समझते हो, कितने कॉन्फिडेंस से आप अपने माइंड को लेके आ पाते हो। ये बहुत थोड़ा स्पिरिचुअल बातें हैं, ठीक है। जो लोग जो अनुभवी हैं इन बातों को समझ पाएंगे। अभी वीडियो लंबा हो रहा है तो सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए ज्ञानप्रद रहा होगा, कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।